हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 74 क्लास 10th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पढ़ेंगे जो कविता है उत्साह, उसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। पिछली बार हमने दूसरे सत्र के अंतिम पाठ कन्यादान कविता का अध्ययन किया था, ठीक है। इस वर्कशीट में हम उत्साह कविता की पुनरावृत्ति करेंगे और उससे संबंधित विशेष जो है प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो इस कविता के जो कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म सन 1897 ईस्वी में हुआ, मृत्यु हुई 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान था बंगाल महिषादल राज्य। और इनकी काव्य रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, ठीक है, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, ये सब क्या है इनकी जो है काव्य रचनाएं हैं। अब यहाँ पर आपको दी गई है कविता उत्साह, जिसमें बादलों को जो है एक क्रांति का सूचक माना गया है। और बादलों को किस तरह से गरजने को श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी एक जो है आह्वान कर रहे हैं, ठीक है। ये एक आह्वान कविता है जिसमें बादलों को गरजने के लिए आह्वान किया जा रहा है। और यहाँ पर जो बादल हैं वो एक तरह से क्रांति का प्रतीक है। तो कवि क्या कहते हैं, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, कि तुम जो है यहाँ पर आह्वान करते हुए निराला जी जो कवि हैं वो बादलों को गरजने के लिए कह रहे हैं कि बादल तुम जो है आज बहुत ज़ोर से गरजो। और ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, ठीक है। तो यहाँ पर जो बालक की यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो कि बादलों को बच्चों की तरह दिखाया गया है कि बादल जो है वो जिस तरह काले काले घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे छोटा बच्चा है और उसके बाल जैसे घुंघराले हो जाते हैं। तो इस तरह से उनको दिखाया गया है। विद्युत छवि उर में कहीं नवजीवन वाले, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो उर का मतलब क्या होता है, हृदय, ठीक है, कि जो बादल हैं उनके अंदर एक तरह से क्या है कि विद्युत जैसी क्रांति है, नवजीवन देने वाले हैं, क्रांति देने वाले हैं। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो हे बादल तुम गरजो, कि बादलों के अंदर आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्रांति का जैसे वो सूचक हैं, तो क्रांति का आधार है बादल, ठीक है। और जो यहाँ पर कि जो नव संचार का मतलब क्या है कि लोगों में एक तरह से चेतना जागृत कर दो कि जब बादल गरजेंगे, जब जो एक नवीन संचार आएगा, नवीन जो है भावनाएं जो लोगों के मन में उठेंगी, क्रांति के प्रति जो लोग जो है तैयार होंगे, तत्पर होंगे, तो वो ऐसा नवजीवन संचार जो है उनमें बादलों को भरना है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तो यहाँ पर पृथ्वी को जो है दिखाया गया है कि वो पानी की बहुत प्यासी है। और जो बादल हैं उनसे आह्वान किया जा रहा है कि तुम आओ और जो गर्म धरती है, ठीक है, उसको तुम शीतल कर दो। हे बादल तुम आज जो है खूब बरसो। तो ये कविता थी हमारी जो हमने पहले भी वर्कशीट में हम कर चुके हैं। कविता के संदेश और भावार्थ को हम पिछले कार्यपत्रक में समझ चुके हैं। आओ आज हम इस कविता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और गतिविधि करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको 3 प्रश्न और एक गतिविधि दी गई है जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न जो आपको दिया गया है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। तो कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता, ठीक है, बल्कि गरजने के लिए कहा है। बरसने के लिए नहीं कहा, यहाँ पे कहा कर लेंगे, नहीं कहा बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। गर्जना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। प्रश्न 2, कवि का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। तो कविता का शीर्षक उत्साह रखने का मुख्य कारण यह है कि इस कविता में कवि बादल के माध्यम से समाज में क्रांति और उत्साह की भावना उत्पन्न कर एक महान परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसीलिए इसका शीर्षक जो है वो उत्साह रखा गया है। प्रश्न 3 है, इस कविता में बादल शब्द से कवि किसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो इस कविता में बादल शब्द से कवि समाज तथा युवा वर्ग की तरफ इशारा कर रहा है और क्रांति का क्या कर रहा है, यहाँ पे क्रांति का आह्वान कर रहा है। जो आपको गतिविधि दी गई है, क्रांति आंदोलन के लिए किसी राष्ट्र के युवा वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, घर पर चर्चा कीजिए और कुछ विशेष बिंदु लिखिए। तो युवा वर्ग जो है वो देश का भविष्य होने के साथ साथ हमारे देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं।
युवा वर्ग हमारे देश के कर्णधार होते हैं। वो वर्तमान और भविष्य के बीच की कड़ी होती हैं। उनमें जोश तथा उत्साह होता है और कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। इसलिए किसी क्रांति या आंदोलन के लिए राष्ट्र में युवा वर्ग की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती है। तो ये आंसर यहाँ पे आप लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ सभी को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।